फिर कहते भाईचारा अभी बोलेगी गाय के बारे में, सुनना कैमरामैन दिखाना। अमित शाह भी ऐसे ही है, वो हरामखोर है एक नंबर का। हिंदुस्तान से अगर ये सब चीजें हट गई ना तो हिंदुस्तान किसी काम का नहीं है, कटोरा पकड़ लेगा। मेरी बात बड़ा नेता समझ लिया। गाय की गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा? गाय काटेंगे जो रोक सके रोक ले। ये साले एक कोर्से पे जम गए, इनका बाप इनको नहीं पता कौन है, कौन सा अब्दुल कितने हलाला की से इनको खुद को तो इनको अपने बाप का नाम तो पता नहीं है। या हमारी गौ माता पर ये टिप्पणी करके चली जाती है नशेड़ी औरतें, और जिसमें पीछे ताली बजा रहे हैं सुअर पिल्ले, उसमें से अगर एक भी मुझे दिखाई दे जाता ना, किस्मत उसकी अच्छी थी ना, तो ये बहन थी ना मैं यहाँ खड़ा था। अभी 21 तारीख से यहाँ एक लड़की आई थी मुरली, वो सड़ेआम बोल गई गौ माता काटना हराम है हमारे, हम काटेंगे और खाएंगे भी। मुकदमा लगे यहाँ, भाई मुसलमान सारे खड़े थे यहाँ के, ये भी भाई था, 3-4 वीडियो में वायरल थे जो यार रोज बोलने आए थे, उनके भाईचारा क्यों नहीं आता? मतलब दंगा लड़ाई कराने के नाम आए तो योगी जी अच्छे इलाज करते थे, तुम टकले बोल रहे हो कि गलत पड़ी लकड़ी खुद ले रहे हो। जब वो एक्शन लेते तो फिर गांड पड़ती, फिर क्या कहते कि योगी जी ये करने में लगे हैं, फिर क्या बोलते भट्टे बजने में लगे हमारे। ये उस लड़की ने कैसे बोल दिया गौ माता के ऊपर? मुसलमान के भाईचारा निभाने कहाँ चले गए थे वीडियो में, कहाँ चले तहसील बनाने चले गए। ये लोग कोई भाईचारा नहीं मानते, इनके किताब में बिल्कुल बोला भाई। तुम्हारी एक क्लिप दिखाओ, तुमने क्या बोला उसको? पूरी वीडियो देख। अरे बोला था गोबर में से बाहर निकलो, इसे टेंटेस्ट था ही नहीं। अगर मैं बता दूं हम भाईचारा रखते हैं, सुनो भाई हम भाईचारा रखते हैं, अगर हम भाईचारा इनकी नहीं निभाने लग जाए तो हम उठा के इनकी अच्छी इलाज कर सकते हैं, समझ में आ गई ना? गोबर खाते हैं इनके, सुन हम तो खाना भी ऐसा खाते हैं कि तेरे बाप की भी औकात नहीं है हमारे मुकाबले का, तू खाना खा ले। और दूसरी बात ये कि वो इतना ज्ञान गई थी, ये हमारी बहन बैठी है यहाँ पे मेगा, ये थी नहीं, वरना इसके मुंह से ही जवाब दिलवाया जाता उसे, क्योंकि भाई हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हम लड़की के ऊपर हाथ छोड़े। इधर आ जा, इधर आ जा एक मिनट। एक अभी 2-3 दिन पहले मैं एक ट्रेंडिंग में न्यूज देख रहा हूँ, एक जेब कतरी है 2 कौड़ी की, कौन सी जो बोल के गई है गौ मांस पर कि गौ मांस खाएंगे। जिस दिन इसका मेरे को पता चल गया नहीं, जेब कतरी का जोन सा भी सूखा नशा करके आई थी, इसको अगर मैं उस दिन होता तो परवाना हो, इसको फरजाना नाम हो, उसका एड्रेस भी वो बता के गई है 555, और कहाँ रहती है? गाजियाबाद में रहती है वो लड़की। अगर उस टाइम पे मैं होता ना यही खड़े देता, मैं भी गौ रक्षा दल बजरंग दल से आता हूँ, अगर वो यहाँ से जिंदा चली जाती या तो मैं यहाँ रहता या वो यहाँ रहती। वो कटवी जो 2 कौड़ी की औरत जेब कतरी यहाँ पर गौ मांस के ऊपर बात करके चली गई कि गौ मांस खाएंगे। जिस दिन मेरे को खैर उस पर अभी FIR तो करवा दी है, एड्रेस है उसका 555 तुलसी निकेतन। मैडम जी छाती ठोक के बता के गई है यहाँ पे। कोई बात नहीं, उसकी तो अभी योगी जी के हाथ में भी गई है वो बात, अभी FIR कराई है, उसको बस निर्णय आने दो। अगर नहीं कर पाई है सरकार तो फिर हम दिखा देंगे 15 दिन के अंदर। खुलेआम जो है ना इस टाइप की टिप्पणियां की जाती है, किसकी सपोर्ट से ये बताइए? सपोर्ट से ये जी सपोर्ट मैं बताती हूँ। वो अभी मैं गाली नहीं बकना चाहती ऑन कैमरा, वो बहन जोड़ी जब यहाँ खड़ी थी उसके पीछे यहाँ के 4 सुअर खड़े हुए थे, यहाँ के 4 सुअर खड़े हुए थे जो ताली बजा रहे थे। और यही अभी ऑफ कैमरा जाके देखेंगे ना, वो सारे के सारे सुअर भाईचारे का वो देंगे संदेश कि हम तो भाईचारा निभाना चाहते हैं। वो अगर उसमें उसकी कूदा है ऑन कैमरा, आज हम सारे चैलेंज करके बोल रहे हैं, वो किसी भी दिन यही चांदनी चौक में जहाँ वो बोल के गई है ना, उस दिन हम लोगों की किस्मत खराब थी सर, हम में से कोई नहीं आया। 6 बार सुन लो, तुम्हारे कैमरे के माध्यम से बोल लो, 6 बार खरीद के 7 बार बेच दूंगा इतनी। अगर वो यहाँ आ गई बिना मेरे हाथ का थप्पड़ खाए तो नहीं जाएगी। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, उसका रीजन है, वो योगी के बारे में बोले, मोदी के बारे में बोले, अमित शाह के बारे में बोले, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसने छाती ठोक के यहाँ पे बोला है कि रही बात गौ मांस की तो गौ मीट खाएंगे भी, और जिसमें जितना दमो लगा लेना जो केस लगाना है तो उस पर आप केस ही लगाएंगे। हम कोई इलीगल कार्रवाई नहीं करेंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे। जो एड्रेस बताया है ना उसको उसी घर से उठवाएंगे। जी 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 हाँ। उसने बोला था कि हम मुकदमा लगा दो, और हम तुम योगी के ऊपर बोलो, मोदी जी बोलो, सरकार कुछ भी बोलो, ये तुम्हारी आवाज है, पर तुमने गौ माता का बोला। यहाँ वो खड़े हुए थे क्या करने में लगे थे, और जो चैनल पे चल रही थी उस चैनल ने कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? ऐसे लोग जाके यहाँ पे थप्पड़ बजाना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ अगर उसने अगर 1 माह का दूध पिया तो आके यहाँ पे एक बार फिर दोबारा गौ माता के ऊपर बोले, उसको जवाब मिले। उसने एड्रेस बताया है ना, उसके ऊपर पता लगे क्या देखो भाई, समझ में आ गई ना? कोई धर्म था न है, ये मोदी साहब बिना फालतू में हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। मोदी के साथ जो टकला घूमता है, फिर कहते भाईचारा। अभी बोलेगी गाय के बारे में, सुनना कैमरामैन दिखाना। अमित शाह भी ऐसे ही है, वो हरामखोर है एक नंबर का। हिंदुस्तान से अगर ये सब चीजें हट गई ना तो हिंदुस्तान किसी काम का नहीं है, कटोरा पकड़ लेगा। मेरी बात बड़ा नेता समझ लिया। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा? गाय काटेंगे जो रोक सके रोक ले। अब इसको काटना ही सिखाएंगे, बहुत काटना आता है ना इनकी कौम वालों को, अब इसको काटना ही सिखाएंगे, सही ढंग से सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। और पहले बोल रही हूँ सारी कार्रवाई लीगल तरीके से करेंगे।
करेंगे। संगठन से करेंगे, बजरंग दल से, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हिंदू मुस्लिम मुद्दा आया पूरा कर लेंगे, क्योंकि तब पता चले हिंदू मुस्लिम क्या है यार, ये होती कौन है साला गाय माता के बारे में बोलने वाली। हम गाय को माँ मानते हैं। अगर ये अपनी माँ की कोख से जन्मी है तो माँ के बाद में किसका दूध पीता है इंसान? ये साले किसका एक दूध कोख पीता से है? जम गए, इनका बाप इनको नहीं पता कौन है कौन सा अब्दुल, कितने हलाला की से इनको खुद को तो इनको अपने बाप का नाम तो पता नहीं है। या हमारी गौ माता पर ये टिप्पणी करके चली जाती है नशेड़ी औरतें, और जिसमें पीछे ताली बजा रहे हैं पिल्ले, उसमें से अगर एक भी मुझे दिखाई दे जाता ना, किस्मत उसकी अच्छी थी ना, तो ये बहन थी ना मैं यहाँ खड़ा था, वरना उसको यही चिंता गाड़ देता उस टाइम पे अगर मैं होता तो। बोल के तो चली गई है, कोई बात नहीं, 10 दिन का टाइम दिया, प्रशासन काम नहीं करेगी तो हम काम करेंगे उसके लिए। देखिए देश किस दिशा में जा रही है, एक समुदाय डायरेक्ट ऐसे ऐसे टिप्पणियां करती जा रही है, उसमें जो है विपक्षी दल कुछ ऐसे नेतागण जो सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्या कहेंगे किस दिशा में जा रही है देश? देखिए ये जो 5 संगठन बड़े संगठन है ना बाहर से जिनको पैसा आता है, 5 संगठनों को पैसा बांटने के लिए, जिसमें 5 संगठन पैसा भेजते हैं, 3 काम कराने के लिए। पहला भेजता है पैसा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, दूसरा पैसा भेजता है इसका लफ्जियात कराने के लिए, तीसरा भेजता है लफ्जियात में फंसाने के लिए, और उसी की जो आई थी ना गौ मास पे बात करके गई है। मैं फिर ये कह के जा रहा हूँ 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई है तो हम करेंगे इस पर कार्रवाई। देखिए वो लड़की एकदम छपरी है, मुझे यहाँ सबने बता दिया कि उसके नशे में थी, उसके हाथ पे कट्स लगे हुए थे, ब्लेड के कट्स लगे हुए थे, पहली चीज तो। दूसरी चीज हम में से किसी का भी लेवल इतना घटिया नहीं है कि हम किसी छपरी लड़की से बात करें। हम बोलना भी नहीं चाहते थे उस लड़की के बारे में। हमने वीडियो देखा, हमने सोचा चलो योगी मोदी के बारे में बोल के गई है, हमने इग्नोर कर दिया। लेकिन हमने बाद में जब वो पूरा वीडियो देखा और उसमें जब उसने गौ मास के बारे में बोला, तब हम सबका खून आज खौला हुआ है। और हम चाहते हैं कि ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा वो लड़की एक बार हमें जहां बोलेगी, या तो हम आ जाएंगे या फिर वो यहाँ आ जाए, उसकी गाड़ी में रुक एक मिनट। अभी भी हमें दिक्कत नहीं है, उसने योगी को बोला, मोदी को बोला, वो खुद निपट लेंगे, लेकिन जहाँ गऊ बास पे बात आई ना वहाँ पर हम निपट लेंगे अगर सरकार काम नहीं करेगी तो। मैंने एक लाइन कहा था, जो विनायक जो वीडियो बना रहा था, तो मैंने ये विनायक को बोला कि भाई ये तुम क्या करवा रहे हो, कि तुम क्या करवा रहे हो उस लड़की के साथ। एक तो वो खा पी रखी है, नशे में नहीं, उसको ढंग से बोल नहीं रही है, और आप क्या करवाना चाह रहे हो लड़ाई? अरे तो मैंने बोला, उसके बाद पता है उस लड़की का नाम, एक मिनट, मना करवाया उसको, मेरी लड़ाई पी रखी है, वो पक्का पी रखी है। इस्लाम में तो मर्द नहीं पीता। एक मिनट भैया, भाई एक मिनट, इस्लाम में तो मर्द नहीं पीता, मर्द का पीना हराम है, और उसका नाम तो परवाना था, वो कैसे पी के बैठी है? भाई मुसलमान में कह तो रहा हूँ कि बहुत ऐसे सुअर हैं जो कहते तो हैं हराम, लेकिन हराम खाते हैं, हराम पीते हैं, हराम काम करते हैं। वो मैं कह तो रहा हूँ क्या करते हैं मुसलमान या कोई भी है ना, देखो कोई धर्म वरम नहीं होता। हराम का काम करता है मुसलमान, तो सुअर भी हराम है, खा लो एक बार। हाँ वो नहीं खाएंगे, सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये बात फैक्ट है, ये नहीं खाएंगे, गौ मांस खाएंगे, गाय को काटने के बाद देखो किसी भी धर्म को टारगेट करना, किसी भी धर्म को टारगेट ना, किसी की देवी देवता को बोलना, मैं बिल्कुल भी बोलूंगा कि ये बहुत गलत है। मैंने उसको चिल्लाया भी था, जबकि उन्होंने मोदी जी योगी जी को गलत लैंग्वेज बोला, उसके बारे में मैंने बोला, फिर भी मैंने बोला कि तू जाके मुझे दिखे तो नहीं पूरी वीडियो में, कहीं पूरी वीडियो में आप दिखे तो नहीं मुझे। आप विनायक से मुझे है और 3 बंदे उसके साथ है, डाई टोपी वाले। एक मिनट, यहाँ जितने भी मुस्लिम भाई आते हैं उनमें से मैं इनकी एक बात कहूंगी कि ये ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी भाईचारे की बात करते हैं, इनके दिल में है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। अगर इनके दिल में है भाईचारा, ऑन कैमरा आके उस लड़की को वहीं पे टोकते। कहाँ था? मैंने कसम से कह रहा हूँ क्या था आपका भाईचारा उस टाइम पे? मैंने सिंपल सी बात है, देखो उसको मैंने मना किया था, लड़की के हिसाब से मैंने उसको मना किया था, वो नहीं मानी। अब मेरी बहन तो नहीं है, वो बहन सुअर का, अगर वो लड़का होता ना तो उसकी में बम फोड़ देते ऑन कैमरा। गाय के चक्कर में ना गर्दन कटवा लेंगे अपनी, पर उसकी लेंगे घर में घुस के, ठीक है? देखो एक लाइन मैंने उसको ये भी बोला था कि ये तुम बोल रहे हो ना, इसका तुम्हें हर जाना भर जाना पड़ेगा, याद रखना। वही नहीं पता चल जाएगा, जो तुमने तो बोला है ना, उसका नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा। तुम बोल के तो निकल जाते हो, चाहे 17 साल के हो, 18 साल के हो, 15 साल के हो, तुम भाई बाद में ही तुम्हारे फैमिली वाले को दिक्कत हो जाएगी आगे, तो यही बोल के तो चले जाते हैं। हंसता कौन? आज हम लोग गाली सुन रहे हैं, तो मतलब गलती कर रहा है कि वो गलत बोल रही है। बोला ना, लेकिन ये काम कैमरा मैंने नहीं जोड़ा था। मैं कह रही हूँ, सुनिए, वो लड़की थी, सुनिए सर, भाई जगह ये होता ना, एक मिनट, वो लड़की थी, परवाना नाम था उसका, आपके समाज की थी, उसने बोल दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं हम इलीगल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, इलीगल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लीगली कार्रवाई करेंगे। उसने अपना एड्रेस बताया, 555 मकान नंबर, तुलसी निकेतन गाजियाबाद में वो रहती है, ठीक है। अब जो FIR करवा दिए, लीगल कार्रवाई होगी। अगर प्रशासन उसको उठा के एक बार थाने में हम लोग के सामने बिठा देगा तो हमें चैन मिल जाएगा, अगर नहीं बिठा
पीछे खड़ा है, हम संग से करवा लेंगे। बिल्कुल होनी भी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी जिसने चाहिए। भी हाँ। किया गलत उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सबको मतलब है। तो देखो उसमें मैं भी आता हूँ, आज तक मैंने ना किसी धर्म को टारगेट नहीं किया, टिप्पणी नहीं किया, ना ये भाई को, ये भाई को। तो मैं पर्चे दर्ज हो जाते, कोई पर्चे दर्ज नहीं पड़ता। जब गौ तस्करी पकड़ने जाते तो पर्चे दर्ज हो जाता, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसके ऊपर भी कोई दिक्कत है तो मैं पर्चा दर्ज की जिंदाबाद। जो भी सजा आती है कानून में, जो भी सजा है उसको मिलनी चाहिए। लेकिन आप वहाँ पे खड़े थे तो आपको रोकना चाहिए था। मैं खड़ा, मैंने रोका भी। आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, लेकिन उन्होंने मेरे वीडियो में तो भाई है ही नहीं है, वीडियो पीछे था। जब उसका विरोध लोग करने लगे तो यही बनता था, बोला कि ट्रोल क्यों कर रहे हो अकेली लड़की को। वीडियो कट करी है, जो मैंने बोला विनायक ने पूरी वीडियो कट कर दी है। लेके आओ उसको विनायक को। तूने ऑन कैमरा नहीं बोलो, उस लड़की के विरोध में जब लोगों ने बोला तो बोले हैं कि अकेली लड़की को ट्रोल क्यों कर रहे हो। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूं। अभी मैं दिखा दूं, अभी मैं दिखा दूं। अब एक ट्रोल लड़की करके आगे क्या मैंने बोला ट्रोल कर रहे हो और बुलवा रहे हो। क्या आप क्या करवाना चाहते हो? लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हो? ये बताइए, हम बुलवा रहे हैं। ये बताइए। उसको भगा देना चाहिए। जब गलत बोल रहे हो तो भगाओ इसको। तो जब टकले को बोल रहा था तब कहाँ चला गया? बोल टकले को मैंने बोला। गौ माता पर बोल के ठोक के। हाँ। कोई एक लड़की होकर के एक धर्म के ऊपर ऐसे टिप्पणियां करे जा रही है, आप बोल रहे हैं कि ट्रोल हो रही लड़की। या तो धर्म ट्रोल हो रहा है। भाई मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप क्यों कर रहे हो परेशान उसको? आप क्यों बुलवा रहे हो? वो पूछो, वो सामने खड़ा है, पूछो। मेरे से उसकी लड़ाई भी हो गई थी। तो तुमको क्या लेना? मैं पीछे दर्शक खड़ा था, लड़की तो खुद बोले जा रही मुझे है। पता था कि उल्टा सीधा बोलेगी, इसलिए मैं बोला था भाई इसको हटाओ करके मत बोलो। अरे लड़की को कितनी बार मना करा? भाई वो लड़की मेरी कोई रिश्तेदार है। तो मतलब अच्छा, ये पत्रकार को रोक देंगे? पत्ते जबान से कैसे ट्रोल कर रहे हो? क्यों भाईचारा बनाने जाता? भाईचारा कोई भाईचारा नहीं। अभी मैं इस्लाम पे उल्टा सीधा बोलने लगूं, ये तुम्हें रोकेंगे या मुझे रोकेंगे? पूछ लो। इस्लाम वाली बात अलग तो भाई वो भी हमारे लिए पूजनीय है। हिंदू धर्म पे आप उसको मार दो जान से। तो नहीं खड़े होके मारो। जब तुम भाईचारा निभाते हो तो तुमने कितने बार- अभी यहाँ पर कितने मेरे बार उसको? मान लो मेरे साथ में ये भाई है, ठीक है, ये भाई इसकी बात बता रहा हूँ या मैं हूँ। अगर ये बोल रहा है और ये बोल रहा है या फिर मैं बोल रहा गलत बोल दूंगा तो ये क्या मेरी भलाई करेंगे? भाई मारो, ये गलत किया मारो। अगर ये गलत करके आप अभी बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। ये गलत करेंगे, पूरी तरह से गलत बोल दिया तो भाई मैं साइड में, भाई मारो। गलती इसलिए करी लेकिन तो मुसलमान को नहीं। सुनिए मेरा भी सुनिए। देखिए आप अभी बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उसको मार दे, मेरे धर्म से नहीं थी, लेकिन एक धर्म के ऊपर टिप्पणी मैंने किया ये जा नहीं रहा कहा कि है। धर्म आप से मुझे नहीं थी। खड़े होकर के देख मैंने रहे ये कब कहा कि धर्म से नहीं थी? अरे देखिए कोई बात नहीं, पीछे और भी भड़वे खड़े हुए थे जो देख रहे थे, लेकिन उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये तो रोज आकर मिलते हैं ना, ये तो भाईचारा निभाते हैं ना। तो उस टाइम पे कितनी बार इसने लड़की को रोक दिया कि तू गलत टिप्पणी कर रही है हमारे हिंदू भाइयों के लिए? कितनी बार बोल दिया इसने? देखो पहली चीज तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। बहुत गंदी भाषा नहीं, कोई भी नहीं करेगा भाई। हम खुद मानते हैं, क्यों नहीं मानते? मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ। जो उसके लिए सजा बनेगी भाई उसे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताऊँ, जगह पे तो मैं भी था, लेकिन जब शब्द बोले ना उनने, पहले सुनो, जब उनने शब्द बोले, अब जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी और इनकी बात हो रही है, अभी तो ये ठीक बोल रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ से चला गया दूसरी डिबेट में। अभी इन्होंने मेरे पीछे से कब क्या बोल दिया वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। ऐसा बहुत ही बार होता है कि अभी तुम क्या बोल रहे हो, तुम चले गए उधर खड़े हो गए, किसी ने बुला लिया तुम्हारे को, ऐसा था। लेकिन मैंने उसे बोला, लड़का होता है हमारा भाई है, मैं खुद मारता उस बहन को, मैं खुद मारता। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, मैंने उसे 85 बार मना करा। मैंने कहा रहने दो तुम, अब हाथ तो टच कर नहीं सकते लड़की। अब ये भाई आजा रहने दे, मत करे यार, क्यों बोल रहा है, ये सब मारेंगे फिर। अभी तो ये लड़की की वजह से वो लड़कों ने भी हाथ नहीं उठाया हुआ। हिंदू नहीं थे क्या? हिंदू भी थे, अरे थे यार, मेरी बात जितने भी, लेकिन लड़की की वजह से कुछ उनने मतलब उनने ऐसे बोल दिया हल्के से। अब इनके समझ में आ रही है, इनके समझ में नहीं आ रही है। वहाँ पे लड़के थे, लेकिन कोई लड़की की वजह से नहीं बोला, लेकिन कानून के हिसाब से जो कार्रवाई हुए। हिंदू दिख रहा है इस वीडियो में भाई। यार तुम बस ये सही है सबूत है यार, हम कह तो रहे हैं उसे सजा दो ना यार। एक मिनट हम बोल तो रहे हैं। अभी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक मिनट अभी अच्छा, जो नहीं जो वीडियो बना रहे थे वो कौन थे? रुकिए आपस में नहीं करनी, रुकिए। वो भी तो बोल सकते कि आप कैसी भाषा यूज कर रहे हैं। रेपटा मार, अरे तो रेपटा मारना चाहिए ना। नहीं कर सकते ना, लेकिन आप तो भाईचारा निभाते हो ना। चाटा मारते कैसे बात कर रहे हो मार भाई? सकते हम कैसे मार सकते, क्योंकि लड़की थी वो। अरे भाई लड़की थी, लेकिन उस टाइम पे तुमने मना कर दिया, मेरे सामने की टिप्पणी नहीं थी। लेकिन जो हमारा भाईचारा यहाँ डेली निभाता है, उसको तो लड़की को रोक देना था कि बहन तू गलत कर रही है मेरे हिंदू और वो भाइयों लोग के लिए। बोले हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो लोग बोले हमारा रिश्तेदार नहीं है। यार रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं, कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ बोलेगा, सबसे पहला रेपटा मेरा होगा। वो तो मैं उस जगह पे था नहीं, लेकिन कुछ बातें जैसी उनने योगी जी को टकला वकला बोला, मैं उससे कह रहा था ये मत बोलो। नहीं, मैंने उसे ये भी मना करा। को जो मर्जी बोले वो, बीजेपी को बोले, मोदी को बोले, अमित शाह को भी बोला उसने टकला, योगी जी को भी बोला, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सुन रहे थे जैसी पूरी वीडियो में,
पूरी वीडियो देखिए, जहाँ गौ मांस पे बात आई है ना भाई, जब भी उसके लिए इतनी अभद्र टिप्पणी, वरना हमारे भाई हम भी महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी दो कौड़ी जेब कतरियों की इज्जत हमारे में नहीं सिखाई जाती ना हम हम भी करते। नहीं करते ऐसी की। हम कौन सा उसका समर्थन कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं मारो उसे। जब उनने गलत बोला भाई तुम्हारे धर्म के लिए, हमारा भी धर्म वही है, समझो एक हिसाब से अगर हम भी सम्मान करते यार। जैसे हमारा ही बंदा बोल रहा था, जब हम लोगों ने विरोध शुरू किया उस दिन मैं भी मौजूद था यहाँ। हाँ जी। तब यही हमारे इफ्तिकार भाई टोपी वाले बोल रहे थे, जब हम लोगों ने पीछे अब अरे भाई पहले एक मेरी बात बता दो, जब उनने गाय के लिए बोला था, मैं क्या कोई तुम थे वहाँ पे? मैं बिल्कुल था भाई, मेरे यार तो रेपटा मारना चाहिए था। रेपटा यही तुम्हारे इफ्तिकार भाई ने विरोध करी कि तुम अकेली लड़की को ट्रोल क्यों कर रहे हो। ऑन कैमरा ये चीज रिकॉर्डिंग है, वीडियो दिखा दूंगा। मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, आज 3 दिन हो गए, प्रशासन से FIR करा दी गई है। उसके बाद में जो टिप्पणी उसने गौ माता के लिए करी है, उसने अपना बता रखा, अगर यो योगी महाराज ने देख लिया तो खुशामद अच्छे, इसी चांदनी चौक से बंदे बहुत उठे हैं योगी जी के ऊपर बोलने के बाद, लंगड़ों पे खड़े होकर गए हमेशा। उस लड़की का अच्छा ख्याल हो जाएगा, क्योंकि यूपी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है महिला पर। लास्ट कहना चाहता हूँ, आपकी ना जो लास्ट बोल के गया है उसके ऊपर इतनी कार्रवाई करना कि बंदे 10 बार सोचे बोलने से पहले, क्योंकि भाई ऐसी ही मानसिकता खराब करने वाले, दंगा फसाद कराने वाला काम करते हैं। गौ माता की एक लड़की बोल के चली गई, कल फिर एक बोलेगी, तो फिर दंगा फिर प्रसाद कौन करेगा? अगर फिर विषम बजरंग दल उलेगा तो कहते दंगा करने वाले बजरंग दल आ गए, फिर बीजेपी करने वाला है। तो लास्ट कहना चाहूंगा, इसके ऊपर कर्री से कर्री कार्रवाई होनी चाहिए बस। चलिए ठीक है, धन्यवाद।